বন্ধুরা, আজকের আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করব না আপনারা ভালো আছেন কিনা। যেভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজ্য রাজনীতি, দেশের রাজনীতি, আপনারা চোখ রাখছেন কিনা আমি জানি না, নিশ্চয়ই আপনারা চোখ রাখছেন। যেভাবে প্যালেস্তাইনের ওপরে হামলা, আমেরিকার একটা মদত রয়েছে, ইসরায়েলকে সাপোর্ট করছে, যেভাবে 200-র ওপরে শিশু মারা গেল, তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করলো মানে ইসরায়েলকে। আর ভারত কি করছে? ভারত নাকি সর্বদা পররাষ্ট্রনীতিতে মানে কি বলবো, মানবিকতার প্রমাণ দেয়। সত্যিই কি মানবিকতার প্রমাণ দিচ্ছে? আজকের আপনাদের একটা বক্তব্য শোনাবো। দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, সিপিআইএমএল লিবারেশন দলের সম্পাদক, উনি প্যালেস্তাইন ইস্যুতে মূল্যবান কথা বলেছে। ভারতের যেই স্ট্যান্ড নেওয়া উচিত ছিল, স্ট্যান্ড নেয়নি। ভারত কি তাহলে আমেরিকার পাশে দাঁড়াচ্ছে? ইন্ডিয়া এখনো চুপ কেন? কেন বিজেপির নেতারা চুপ? আজকের এই শিশুগুলো মারা গেল, হাজার হাজার শিশু মারা গিয়েছে। মানে আপনারা দেখেছেন, বাবা কোলে নিয়ে আদর করছে তার মৃত শিশুকে নিয়ে, চোখ খোলে না। আমি বুঝতে পারি না রাষ্ট্রপুঞ্জ কি করছে এখানে। ছেড়ে দিন রাষ্ট্রপুঞ্জের কথা, আমরা থাকি ইন্ডিয়াতে, ইন্ডিয়া সরকার কি করছে। दीपंकर भट्टाचार्य मूल्यवान वक्तव्य सुनुन आपनारा। आज जिस तरह से फिर एक बार फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर अमेरिका और इजराइल की ओर से हमले शुरू हुए हैं, हम पूरे दिल्ली के और पूरे देश के नागरिक समाज की ओर से, भारत की जनता की ओर से इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और ये आवाज उठाते हैं कि ये अमेरिका और इजराइल का जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ पर बिल्कुल दुनिया इसको बर्दाश्त नहीं करने वाली है और इस गठजोड़ पर रोक लगे, इस जनसंहार पर रोक लगे। जिस समय सीजफायर की घोषणा हुई, लोग गाजा में लौटने लगे, पूरी दुनिया में उम्मीद जगी थी कि ये सीजफायर चलेगा, ये सीजफायर स्थायी होगा। लेकिन बिल्कुल उसी दौर में, जिस समय रमजान का महीना चल रहा है, अचानक फिर एक बार इजराइल ने एक तरफा ढंग से इस सीजफायर को तोड़ करके वहां हमला शुरू कर दिया है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में फिर एक बार फिलिस्तीन के बच्चे, वहां की महिलाएं, वहां के आम लोग मारे जा रहे हैं। हमारे लिए जो सबसे शर्म की बात है वो भारत सरकार की खामोशी। ये खामोशी सिर्फ नहीं है, ये बिल्कुल इजराइल और अमेरिका का जो गठजोड़ है उसके सामने आत्मसमर्पण है और इस पूरे जेनोसाइड का साथ देना हुआ है। और इसीलिए हम भारत सरकार की भी कड़ी निंदा करते हैं इस सवाल के लिए। ये जेनोसाइड का साथ देना, ये कतई भारत की विदेश नीति हो नहीं सकती। इस पूरे जेनोसाइड के समर्थन में मोदी सरकार ने जुलूस इख्तियार किया है। हम भारत के आवाम की ओर से इसकी निंदा करते हैं और तत्काल मांग करते हैं कि इस खामोशी को तोड़े और सरकार खुल करके इस पूरे जेनोसाइड के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। अमेरिका के अंदर हम देख रहे हैं भारत के नागरिक जो वहां छात्र है, जो पढ़ाते हैं, जिनके पास वीजा है, जिनके पास ग्रीन कार्ड है, उन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है सिर्फ इस बात के लिए कि वो फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं, जनसंघर्ष के खिलाफ, शांति के लिए, न्याय के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। और भारत सरकार इस सवाल पर भी खामोश है। एक तरफ ट्रंप हर रोज भारत को अपमानित कर रहे हैं, हर रोज भारत के नागरिकों के ऊपर हमले हो रहे हैं। पूरी दुनिया में ये समय ट्रंप और नेतन्याहू की जो जोड़ी है, आज पूरी दुनिया के शांति के लिए, दुनिया के सामने मानवता के खिलाफ, न्याय के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ ये सबसे बड़ा खतरनाक जोड़ी है। और हम पूरे दिल्ली के नागरिकों की ओर से इसके खिलाफ आज यहां अपने एकजुटता इजहार करने के लिए आए हैं। आप सबों से यही अपील होगी कि इसको दिल्ली के हर कोने में इस आवाज को ले जाइए और पूरे देश में। सरकार हमारी खामोश है, पता नहीं सरकार कभी जगेगी कि नहीं जगेगी, लेकिन हमें भारत सरकार के इस खामोशी के खिलाफ भी इस पूरे ये भारत खामोशी जो है ये विश्वासघात है। ये विश्वासघात है भारत की जनता के साथ, ये विश्वासघात है भारत की विदेश नीति के साथ, ये विश्वासघात है भारत का जो लंबी परंपरा भारत की रही है फिलिस्तीन के साथ एकजुटता की, उस परंपरा के साथ।
और इसीलिए इस विश्वासघात के खिलाफ और जनसंहार के खिलाफ मोदी का जो आत्मसमर्पण है ट्रंप नेतान्याहू जोड़ी के साथ, अब तो हमें कहना पड़ेगा कि ट्रंप नेतान्याहू मोदी ये तीनों का गठजोड़ है, और इस पूरे गठजोड़ के खिलाफ पूरे देश में और मजबूत एकता बुलंद करें और देश के हर कोने में इस आवाज को ले जाए, भारत के जनमत को संगठित करें। इसी के साथ दिल्ली के तमाम जो न्याय पसंद नागरिक यहाँ आज मौजूद है, आप আমি জানি না বন্ধুরা কবে চোখ খুলবে, পৃথিবীর শান্তিপূর্ণ মানুষের চোখ কবে খুলবে, কবে তারা গর্জে উঠবে এই জঘন্য যে যুদ্ধ চলছে, যুদ্ধ খেলা ধর্ম নিয়ে মেতে উঠেছে। আজকের অবাক লাগে আমাদের দেশের পররাষ্ট্রনীতি, যে দেশ পররাষ্ট্রনীতিতে সবসময় একটা পজিটিভ মানে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, ইন্ডিয়া চুপ রয়েছে, মোদি চুপ রয়েছে। অবাক লাগে। সেই সব দৃশ্য কি দেখাবো, আপনারা দেখেছেন, নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে কিভাবে বোমাবাজি চলছে। শিশুদের মৃত্যু দেখে নিজেকে কন্ট্রোল করে রাখা খুবই কঠিন। যাই হোক, কমেন্ট করবেন, ভালো থাকবেন।